प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। 8 में है हमारा कितना है, एपी में 50 पद है, यानी कि 50 पद यानी कि एन आपका कितना है 50 है, जिसमें से तीसरा पद आपका 12 है, यानी कि ए 3 बराबर 12 और अंतिम पद यानी कि ए 50 यहाँ पर कितना है, अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद क्या होगा उसको निकालना है, यानी कि ए 29वां पद क्या है उसको हमें फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ए एनवां पद बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चूंकि फर्स्ट में हमारा दिया गया है a3 बराबर 12, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। तो यहाँ से a प्लस एन की जगह यहाँ पर क्या है 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। तो a प्लस 3 में a घटाएं कितना हो जाएगा 2, डी बराबर 12। ये इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हमारा क्या दिया गया है, ए 50 लास्ट पद आपका कितना दिया गया है 106, यानी कि ए 50 बराबर 106। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। ए की जगह हमारा कुछ नहीं है, ए ही रहने देंगे। एन की जगह यहाँ पर कितना है 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो ए प्लस 50 में एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 49, डी बराबर 106। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे और ए और डी का मान निकालेंगे। जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो हमें ए 29वां पद आराम से निकल जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस 2d बराबर 12, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है a प्लस 49d बराबर 106, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करते हैं और a और d का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ए दोनों हमारा बराबर है, तो इसको विलोपन विधि के द्वारा हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो इसको घटा देंगे, तो घटाने के लिए एक लाइन खींचेंगे और साइन को चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और इसको भी साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस। ये हमारा ए प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ प्लस माइनस माइनस। 49 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 47, यहाँ माइनस में बड़ा वैल्यू है क्या हो जाएगा माइनस 47 डी बराबर, ये भी प्लस माइनस माइनस, यानी 106 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 6 में 2, यहाँ पर 4, और यहाँ पर हो जाएगा 10 में 1 घटाएंगे तो 4, यानी बड़ा वैल्यू में माइनस है तो माइनस लगेगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी d बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर आके हमारा भागा में हो जाएगा 47। ये हमारा 47 दूनी 94 हो जाएगा 2, यानी कि d बराबर यहाँ पर क्या निकल गया 2, यानी d हमारा 2 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे a का मान निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण हमारा 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 12। तो a की जगह a ही रहेगा प्लस 2 इंटू डी की जगह 2 बराबर 12। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो a बराबर ये प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4। तो a बराबर 12 में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी a बराबर आपका कितना आ गया 8। तो हमें क्या निकालना है, a 29वां पद निकालना है। चलिए इसको भी निकालते हैं। यहाँ पर a 29वां पद निकालने के लिए हमारा फार्मूला होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a की जगह आपका क्या निकला 8, तो यहाँ पर रखेंगे 8 प्लस n आपका यहाँ पर 29 है, 29 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना निकला है 2, तो 2 लिखेंगे। तो 8 प्लस 29 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 28 गुनी 2, तो 8 प्लस 28 दूनी 56,
अब ये प्लस 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 हो जाएगा, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 5 और 1 6, यानी कि ए 29वां पद कितना आ गया, 29 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा उसको निकालना है, यानी कि यहाँ पर n निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हल लिखेंगे, तो यहाँ पर 9वें पद यानी कि A9 आपका कितना है 4, उसी तरह हमारा यहाँ पर तीसरा पद 4 है और 9वां पद हमारा -8 है। तो इसको सुधारेंगे, तो यहाँ पर हमारा तीसरा पद हो जाएगा A3 बराबर 4 और 9वां पद यहाँ पर 9वें पद हमारा हो जाएगा -8। तो A9 बराबर -8। तो हमें n निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा उसको निकालना है, यानी कि Anवां पद आपका कितना दिया गया है 0। तो यहाँ से कौन सा पद में 0 होगा उसको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, चूंकि A3 बराबर 4, तो हम लोग जानते हैं कि Anवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। तो यहाँ पर a प्लस n कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 हो जाएगा। तो a प्लस 3 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2d बराबर 4। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग समीकरण इसका बनाएंगे A9 बराबर -8 का। तो चूंकि A9 बराबर -8 है तो इसको सोल्व करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू बराबर -8। तो a प्लस n की जगह हमारा कितना होगा 9वां पद है, तो n की जगह 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर -8। तो a प्लस 9 माइनस 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8d बराबर -8। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस 2d बराबर 4, ये समीकरण 1 हम लोग माने थे। समीकरण 2 हमारा क्या है a प्लस 8d बराबर -8, ये समीकरण 2 है। इसको सोल्व करते हैं, विलोपन विधि के द्वारा इसको सोल्व करेंगे। तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये विलोपित हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से डी निकलेगा, तो प्लस माइनस माइनस 8 में 6 घटाएंगे तो 6d, ये माइनस हो जाएगा। उसी तरह प्लस माइनस यहाँ प्लस 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 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि d बराबर यहाँ से निकल जाएगा 12, ये -6, 6 दूनी 12, यानी d का मान यहाँ से -2 हो जाएगा। यानी a और d यहाँ से हमारा निकल गया। तो हमें निकालना क्या चीज़ है, Anवां कौन सा पद हमारा 0 है उसको निकालना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। तो हमारा यहाँ पर Anवां पद कौन सा पद 0 होगा उसको निकालना है। तो हमारा फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। यहाँ से हमें n निकालना है। तो a की जगह आपका क्या निकला है, यहाँ पर a की जगह आप यहाँ पर हम लोगों का नहीं निकला है, तो सबसे पहले a निकाल लेते हैं। तो a कैसे निकलेगा, समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस 2d बराबर 4। तो a प्लस 2 गुना d की जगह -2 बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4। तो a बराबर 4, ये माइनस है, इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, यानी a बराबर प्लस 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 हो जाएगा 4 4 8, यानी a का मान कितना निकल गया 8। अब a हमारा कितना निकला 8 प्लस n आपका कितना है, n हमें निकालना है यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है -2 बराबर 0 8। अब उसके बाद प्लस माइनस -2n माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा 8 और 2 10 माइनस 2n बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं, ये हमारा इधर -2n बराबर, ये प्लस में है इधर ले आएंगे तो -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2n बराबर 10, तो n बराबर 10/2, 2×5 = 10, यानी n बराबर यहाँ से कितना निकला 5। इस तरह से nवां पद पर हमारा क्या निकल जाएगा 0 होगा। यही आपको निकालना था कौन सा पद में हमारा शून्य होगा। तो n5 पर nवां पद में n बराबर 5 रखेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सोल्व किए। तो आयो बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों। तो आज के लिए इतने बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू।